अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो जो देख रहे थे वो बेसिक का था। आज जो है आज 8 क्लास का दूसरा चैप्टर जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, हम इसको बहुत आसान तरीका से समझेंगे। सबसे पहले आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें एक एक शब्द जो पाठ में जो दिया है उसको पहले समझ लेते हैं। पहला क्या है? चर है। इसमें क्या है? चर। सबसे पहला बात क्या है? चर है। और जब चर है तो अचर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि जब चर समझ रहे हैं और अचर नहीं समझेंगे तो समझिए कि हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो चर हो गया, अचर हो गया, रैखिक हो गया। रैखिक एक होता है समीकरण, समीकरण है। और चर अचर के साथ साथ अगर हम बीजीय व्यंजक भी समझ लेंगे, बीजीय व्यंजक समझ लेते हैं। जैसे कि पहले चर अचर के बाद हम रखते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। उसके बाद है रैखिक, रैखिक। उसके बाद है समीकरण। आइए सबसे पहले इसी को हम समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। और ये जो होता है लाइनियर बोलते हैं इसको, इसको लाइनियर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहला बात जो है हम लोग समझेंगे कि चर क्या है। सबसे पहला बात हम समझेंगे कि चर क्या है। आइए सबसे पहले बारी बारी से हम सबको देख लेते हैं कि क्या होता है। चर जो होता है, चर क्या होता है भाई? तो इसको देख लेते हैं। चर जिस राशि का मान, जिस राशि का मान स्थिति बदलने पर बदल जाती है उसे चर कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे इसको हम स्थिति से समझेंगे। पहला स्थिति जो होता है, पहला हम स्थिति बनाते हैं क्या चीज? एक स्थिति, दो स्थिति, तीन स्थिति, चार स्थिति। जैसे स्थिति 1, स्थिति 2, 3 में देखेंगे कि क्या चीज? x प्लस 7 बराबर 10। यहाँ देखेंगे x माइनस 8 बराबर 6। यहाँ देखेंगे x प्लस 3 बराबर 8। यहाँ देख लेते हैं x प्लस 2 बराबर 1। हो गया। अब समझिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्थिति 1 है, स्थिति 2 है, स्थिति 3, स्थिति 4। इसमें देखिए ये क्या हो गया? अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए x और 7 को जोड़ना है और आपको लाना है कितना? 10। तो 7 पहले से है। अब बताइए 7 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आएगा? तो हम कहेंगे क्या चीज? 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना होगा यहाँ पर? अब दूसरा का में देखते हैं। कहता कि x में से 8 घटाना है, 6 लाना है। मतलब किस संख्या में से 8 घटाएंगे तो 6 आता है। तो इसका मतलब है कि x के जगह पर कुछ वैल्यू रखेंगे जिसमें से 8 घटाने पर 6 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर क्या होगा यहाँ पर? 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आएगा। चलिए ठीक है। दूसरा कहता कि x में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर किस संख्या में 3 जोड़ने पर 8 आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5। 5 3 8। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो है x प्लस 1, x प्लस 2 बराबर 1। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब कि आप माइनस में, x माइनस में जाएगा। तो x जो होगा यहाँ पर x के जगह पर -1 रख देंगे
तो -1 + 2 = 1, +1 हो जाएगा। अब देखिए कहना हम क्या चाह रहे हैं वो समझिए कि अगर स्थिति बदला, स्थिति वन में x का मान कितना आया, 3 आया, स्थिति 2 में x के मान 4 आया, स्थिति 3 में x का मान 5, स्थिति 4 में x के मान -1 आया। स्थिति यहाँ बदला, x का मान बदल गया, स्थिति बदला और x का मान बदल गया, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इसमें जितना भी ये x है, ये x क्या है, ये चर है, x क्या है, चर। मतलब कि जिस राशि का मान बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि जिस राशि का मान स्थिति बदलने पर बदल जाती है, या जिस राशि का मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, चर। जैसे यहाँ पर हम बताया कि स्थिति देखकर बता। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लगभग हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी डॉट एक्स वाई जेड, ये सबको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चर। एबीसीडी के अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। एबीसीडी के अल्फाबेट को क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको एबीसीडी का अल्फाबेट, जैसे कि मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। देखिए यहाँ पर सबके सब क्या है, सबके सब एबीसीडी का अल्फाबेट है, लेकिन यहाँ पर आपको इशारा किया जाएगा बगल में कि जहां ए क्या है, ए बी एवं सी क्या होगा, अचर होगा। ए बी सी क्या हो जाएगा, अचर। मतलब कि यहाँ पर अचर की तरह कार्य करेगा। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन ज्यादा से मतलब लगभग स्थितियों में ही देखा जाएगा कि एबीसीडी का अल्फाबेट जो होता है चर होता है। चलिए हम चर समझ गए। जहां आप एबीसीडी का अल्फाबेट देखिए उसको क्या समझना है, चर। तो चर तो क्लियर हो गया। अब देखिए अब दूसरा है अचर, अचर इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कि जिसका मान कभी नहीं बदले, मतलब कि जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे हम क्या कहते हैं, अचर। जैसे इसमें आएगा गिनती की संख्या आएगा, लिख देते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है, क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर इसको हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में देख लेंगे तो एग्जाम्पल में इसको पहचाना बहुत आसान है। एग्जाम्पल में गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, अर्थात एक बराबर कभी 2 नहीं हो सकता है। मतलब एक जब भी होगा वो 1 के बराबर होगा, 2 जब भी होगा 2 के बराबर होगा, 100 जब भी होगा 100 के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 10 = 100, ये नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए इसका मान बदल गया, जिसका मान बदल गया वो चर। एबीसीडी मतलब कि ऐसे ही आप ध्यान रखिए एकदम कि एबीसीडी का अल्फाबेट जो होगा वो चर होगा और गिनती की संख्या जो होगा अचर होगा, बस बात खत्म। और इसके बाद जो होगा चर और अचर हम जब समझ गए, तब इसके बाद आएगा बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद जो होगा बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक में क्या होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। बीजीय व्यंजक तो जब चर और अचर हम समझे हैं तो बीजीय व्यंजक भी आराम से समझ जाएंगे। बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब चर और अचर मौलिक चिन्हों द्वारा जुड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जब चर और अचर मौलिक चिन्ह द्वारा, मौलिक चिन्ह आप देखिए इसमें क्या है, लिखेंगे जब चर एवं अचर मौलिक चिन्हों
द्वारा जुड़ता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब समझिए, इसमें आपको एक बात समझ में आया होगा, चर हम बता दिए हैं, चर तक क्लियर हो गया। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ये तो हो गया। अब मौलिक चिन्ह समझ लेते हैं। मौलिक चिन्ह का मतलब हुआ मौलिक मौलिक चिन्ह। मौलिक चिन्ह का मतलब देखिए, मौलिक शब्द जो बना है मूल से बना हुआ है, तो मूल चिन्ह। तो गणित में मूल चिन्ह, मैथ में मूल चिन्ह जो होता है वो जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है और भागा होता है। यही चार चिन्ह जो होता है मौलिक चिन्ह होता है। गणित में चार चिन्ह पर ही सब कुछ गणित टिका हुआ है, तो इसलिए इसको मौलिक चिन्ह कहते हैं, जोड़ घटाव गुणा और भागा को। अब देखो, कहता कि मौलिक चिन्ह द्वारा जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3x + 7। अब समझिए कि इसमें मौलिक चिन्ह क्या क्या है भाई। तो यहाँ पर देखिए 3x कहने का मतलब 3 गुना में x + 7। अब यहाँ पर देखिए ये जो हो गया, ये हो गया एगो मौलिक चिन्ह, यहाँ पर एगो मौलिक चिन्ह हो गया। तो चारों में से कोई ना कोई मौलिक चिन्ह रहेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहेंगे। और भी लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 7x² + 6x + 7, ऐसे भी लिख लेते हैं। या इसको हम कर देते हैं 5x/3, ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर अगर देखेंगे मौलिक चिन्ह क्या क्या है, तो यहाँ पर 5 है, गुना है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भी गुना है। तो इसमें क्या है, जोड़ और गुना का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार से रहता है, अगर इस प्रकार से रहे कि x² + 3/x, क्या ये बीजीय व्यंजक है, तो ये बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि इसमें अगर सिंबल देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x² प्लस का चिन्ह है, यहाँ 3/x है। ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन एक आता है शब्द बहुपद, बहुपद नहीं होगा। खैर, बहुपद के बारे में हम बाद में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या क्या आया हमारे सामने, यहाँ पर चिन्ह एक आ गया प्लस, एक आ गया भागा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक हम समझ गए, बीजीय व्यंजक तो हम समझ गए। अगला चिन्ह जो, अगला बात जो था, हम बीजीय व्यंजक समझ गए, चर समझ गए, अचर समझ गए। अब उसके बाद रैखिक। रैखिक क्या होता है, रैखिक का मतलब, रैखिक 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 जो होता है, रैखिक को बोलते हैं लाइनियर, बोलते हैं लीनियर हो जाएगा। ये देखिए रैखिक जो होता है, रैखिक में क्या है कि रैखिक में मेन शब्द रेखा है। रेखा, रेखा प्लस इसमें एक प्रत्यय जुटा हुआ है, मतलब रेखा है, एक प्रत्यय, प्रत्यय हटा दीजिए, रेखा है। मतलब कि रेखा जब होगा, रैखिक की जब बात होगा, रेखा की बात होगा, तो मतलब कि जिस बीजीय व्यंजक का चर का पावर अगर एक हो, जिसे कहने का मतलब अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लिखा था 3x + 5, तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक चर का पावर, यहाँ पर इस पहले देखिए चर क्या है, तो ये तो अचर हो जाएगा, ये हो जाएगा चर, ये हो जाएगा अचर। तो अब देखिए इसका पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, तो यहाँ पर 3x में 1 पावर है +5 है। तो इस समीकरण का डिग्री जो है, घात जो है कितना है, 1 है। घात कितना है समीकरण का, बीजीय व्यंजक का घात कितना है, घात बराबर 1। तो जब घात 1 होगा तो उसको रैखिक बोलेंगे, जब घात 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। जैसे और भी ले लेते हैं, 8x + 3 ऐसे। तो ये देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये बीजीय व्यंजक जो होगा ये रैखिक में होगा, बस समझे। अगर मान लीजिए कि इसके बराबर ले देता है 5, तो ये जो समीकरण, अब देखिए बराबर में जब आ जाएगा मान, तो ये समीकरण हो जाएगा। और समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। इसका चर कैगो है, एक ही चर है, एक से में लगा हुआ है, इसको रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे।
तो हो गया ये, तो हम रैखिक भी समझ गए। रैखिक का मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए अगला जो है समीकरण, इसी चीज को हमको समझना है। समीकरण, समीकरण, समीकरण का, समीकरण जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन। अब समझिए कि इक्वेशन है क्या, समीकरण है क्या। तो देखिए सबसे पहले हम बात को समझेंगे कि समीकरण जो लिखा हुआ है, इसमें समीकरण में 2 शब्द है, समी, समी प्लस करण। करण जो होता है एक प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है। करण मतलब प्रक्रिया, करण एक प्रक्रिया है। समी शब्द जो बना, समी जो बना है, समी शब्द मेन शब्द इसमें क्या है, सम, और सम का मतलब बराबर, 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 अर्थात बराबर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। बराबर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समीकरण। तो बराबर शब्द जब आ गया, तो बराबर शब्द आ गया तो समझिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, बीच में बराबर किसी होगा। अब यहाँ पर बीजीय व्यंजक 3x + 5 = 8 लिख देते हैं। अब देखिए ये जो हो गया, कहता है कि बराबर, ये दोनों पक्ष चाहिए x + 5, चलिए x + 5, x + 5 = 8 है। अब कहता है कि बराबर करने की प्रक्रिया, तो बराबर कैसे करते हैं। तो देखिए इस चीज को हम बराबर करने के लिए हम एक तो अनुमान विधि से हम बना सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, x है, x में 5 है, जोड़ना है, और जोड़ के कितना लाना है, 8। तो हम ये सोचते हैं कि x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा कि उसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि x बराबर कितना, 3। तो यहाँ पर x के जगह पर कितना, देखिए अगर x के जगह पर 3 रखते हैं, आई +5 है तो +5 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, x 3 रख दिए, +5 है तो बराबर 8 आएगा। तो 5 3 8, जोड़िए 8 = 8, दोनों ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हो गया। लेकिन होगा क्या कि कभी कभी आपको क्या होगा कि बड़ा डिजिट देने के कारण ये क्या होगा कि ये अनुमान विधि फेल हो जाएगा, चाहे टाइम लगेगा। अगर बना बीज देंगे तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जिससे एक प्रक्रिया की जरूरत पड़ता है, और जिस प्रक्रिया की जरूरत पड़ता है उसी को समीकरण कहते हैं। इस दोनों पक्षों को देखिए, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। या दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए इसको बराबर करने के लिए एक हम प्रोसेस पढ़ेंगे, वही समीकरण है। अब जो है कुछ जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उदाहरण लेकर चलेंगे, उदाहरण को देखते हुए चलेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर पहला हो जाएगा 3 8 x, अभी x नहीं, x + 6 = 13। अब देखिए ये सोचना है आपको कि x के जगह पर हम x है, x में 6 जोड़ा जा रहा है, 13 आ रहा है। तो 6 किस संख्या में जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, 6 किस संख्या में जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या रखेंगे, 7 + 7 जोड़ देंगे, 7 + 6, देखिए तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह भी 13 और इधर भी 13, दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो इसी को आप देखिए, ये तो अनुमान विधि से हमने किया। अब इसको हम प्रोसेस से समझेंगे, और प्रोसेस समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। तो वो बात जो है, प्रोसेस जो है, प्रोसेस के लिए पहले हम ये समझेंगे कि ये जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। बराबर के इस साइड वाला को कहते हैं क्या चीज है, RHS, राइट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। इधर बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये हो गया बायां पक्ष, ये क्या हो गया, बायां पक्ष। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां पक्ष, ये क्या हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा। तो दायां पक्ष बायां पक्ष क्लियर हो जाएगा। देखिए बराबर के दाहिनी तरफ जिधर जाएगा, बराबर के
बराबर का जिस तरफ दाहिना हाथ जाएगा वो दायां साइड होगा, और बराबर का जिस तरफ बायां साइड जाएगा वो बायां साइड हो जाएगा। चाहे अभी भी बोर्डो पर दाहिना तरफ इधर है, तो ये दायां पक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां पक्ष हो जाएगा। तो बायां पक्ष दायां पक्ष हम समझ गए। तो अब बायां पक्ष दायां पक्ष समझ गए, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ हम वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 3x + 6 = 8। इसमें बायां साइड, पहले आप ये बताइए कि बायां साइड पर क्या है और दायां साइड पर क्या है। तो देखिए बायां साइड पर क्या है 3x + 6, और दायां साइड पर क्या है 6। बायां साइड पर क्या है 3x + 6, और दायां साइड पर क्या है 8। दायां साइड पर 8 है और दायां साइड पर 3x + 6 है। अब समझिए होता क्या है, हमने कहा कि देखिए समीकरण बनाना बहुत आसान है। इसके लिए बस आप एक बात ध्यान रखिए कि पहला बात क्या है, पहला बात चर को एक तरफ अचर को एक तरफ है। पहला बात आपको ध्यान रखना है कि चर को एक तरफ है, एक तरफ, और अचर को एक तरफ है करना। पहला बात, चर को एक तरफ कर दो, अचर को एक तरफ कर दो, समीकरण हो गया। अगर चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा। लेकिन चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करने का मतलब या तो चर को बाएं रखो और ना तो चर को दाएं रखो। अगर चर बाएं रहता है तो अचर दाएं रहेगा, अगर अचर बाएं रहता है तो चर दाएं रहेगा। अगर आप चाहते हैं, मतलब कि अगर हमारा ये थी है कि हम चर को बाएं साइड पर रखेंगे तो सब चर को बाएं साइड पर और सब अचर को दाएं साइड पर। तो इस प्रक्रिया को चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करने के लिए आपको कुछ बात को समझना पड़ेगा, ये कि अगर ये प्लस है, अगर ये बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर ये माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर ये प्लस गुना है बराबर को उधर जाएगा तो भागा, अगर ये भागा है और बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना। मतलब क्या है कि अगर बाएं साइड पर प्लस है और ये दाहिने साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर बाएं साइड पर माइनस है दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर बाएं साइड पर गुना है दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, अगर भागा बाएं साइड है अगर बराबर के उधर दाहिने साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। सेम वही बात, अगर ये दाहिने साइड का है प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस है बराबर के लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये दाहिने साइड प्लस है बराबर के बाएं साइड जाएगा तो माइनस, दाहिने तरफ भागा का चिन्ह है बराबर के इस साइड आएगा तो गुना, इधर गुना है बराबर के इधर आएगा तो। बस ये बात ध्यान रखना है, एक बात ये आपको याद रखना है और दूसरा बात ये याद रखना है। बस समीकरण बनाने आ गया। अब देखिए, अब इसको हम उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन है क्या चीज है 3x + 8 = 6 बराबर 3x + 6 = 8। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जो अभी हम बताए उसी की तरह से। बोले कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ है, प्रयास हम लोगों को ये करना है कि चर बाएं तरफ है, कहाँ रहे बाएं तरफ, इससे सहूलियत हो जाएगा। अगर कोई कहता कि सर हम ये चर को हम दाहिने साइड पर रखना चाहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो रख सकता है, वो हम चर को दाएं या बाएं रखने के लिए क्या है स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, सब चर को दाएं रखना है, सब अचर को बाएं रखना है, सब चर को बाएं रखना है और सब चर को दाएं रखना है, एक एक तरफ करना है। जैसे कहने का मतलब है अगर इसको हम बनाते हैं तो देखिए पहले घेर लेते हैं, ये अचर है गिनती की संख्या है, ये भी गिनती की संख्या है, ये जो है जटिल है इसमें गिनती की संख्या और क्या है चर दोनों है, मतलब चर और अचर दोनों है। तो पहले इसको चर मान कर सॉल्व करेंगे पहले। तो अब करेंगे क्या हम कि ये 3x को ये इधर क्या है LHS इधर बराबर की इधर क्या है RHS। अब देखिए हम करेंगे क्या कि ये जो है 3x + 6 = 8 जो है हम इसको अब इधर ले जाएंगे अचर को अचर की तरफ,
तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज, 3x बराबर का चिन्ह देंगे, क्या हम अचर को अचर की तरफ। पहले एक बात याद रखिए कि जो बाएं तरफ है 8, तो पहले 8 लिख देना है, 8 को 8 लिख दीजिए। उसके बाद सोचिए कि ये 6 को हम बाएं साइड से दाहिने साइड लेकर जा रहे हैं, और 6 के पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये 6 हो जाएगा। अब हो जाएगा 3x बराबर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। अभी भी देखिए 4 एक तरफ अचर एक तरफ वो नहीं है। अब इसमें क्या है कि 3 गुना x है बराबर 2 है। अब हमको चाहिए कि केवल करते करते एकदम 4 को एक तरफ कर देना है। अभी भी यहाँ 4 है और अचर भी है, तो अभी तो ये बराबर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या बताए, गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो ये x बराबर तो x से इधर ही रहेगा तो x से रहेगा, लेकिन ये 2 पहले से है और ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करेंगे, चेक क्या होगा कि 3x प्लस 6 है बराबर 8। हमारा x बराबर कितना है, 2/3। वहां कुछ नहीं करना, x के जगह पर 2/3 रख दीजिए, तो यहाँ पर 3 गुना में x के जगह पर क्या होगा, 2/3 प्लस 6 बराबर 8। अगर दोनों तरफ बराबर 8 इधर 8 है इधर भी 8 आ जाएगा, तो समझिए कि हमारा समीकरण क्या है, सही है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ऊपर क्या बच गया, 2, और उधर ये क्या हो गया, प्लस, इसके बाद 6 बराबर 8, तो 2 + 6 बराबर 8 बराबर 8 है। देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है, बिल्कुल सही है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ पर 3x, 3 नहीं अगली बार 5x करते हैं, 5x प्लस 6 बराबर 3x अब प्लस 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 20 कर देते हैं, चाहे 12 20 करते हैं, 20 लिखा रहे 20। यही क्वेश्चन है। अब देखिए हम बोले कि पहले दायां साइड ये हो गया, कौन सा साइड, RHS मतलब दायां साइड हो गया, ये दायां साइड हो गया, दायां पक्ष। और ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका LHS मतलब बायां पक्ष, बायां पक्ष हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है 5x प्लस, बायां साइड पर क्या है, 5x प्लस 6, और दायां साइड पर क्या है, बराबर का चिन्ह बराबर दे देंगे। दायां साइड पर क्या है, 3x प्लस 20। हमने क्या कहा कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करना है। सबसे पहले चर को एक तरफ करना है, अचर को एक तरफ करना है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि अचर जो है बायां साइड पर और चर जो है दायां साइड पर, इससे बनाने में सहूलियत रहेगा। ऐसा नहीं आपको लगता है कि ना हम चर को इधर रखेंगे दाहिने साइड पर, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चर दाहिने साइड पर, तो अचर इधर लाना पड़ेगा बायां साइड पर। तो हम अपना प्रयास करते हैं कि हम जो है क्या करेंगे कि चर को एक तरफ करेंगे, तो चर को दाहिने साइड बायां साइड पर रखेंगे। तो देखिए ये पहले से ही 5x बायां साइड पर है, अब ये दाहिना साइड पर है, इसको हम बायां साइड लाएंगे, इधर बराबर इस साइड, तो ये प्लस है, बराबर क्या होगा तो कहा जाएगा माइनस, 3x हो गया, और ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये पहले से ही 20 इधर है, प्लस में 20 है, बायां साइड पर पहले प्लस 20 है। अब तो 20 के 20 लिख दीजिए, बायां साइड पर जो पहले है उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि इसको भी हम उधर लाएंगे, तो ये प्लस है, बराबर क्या होगा तो माइनस में हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है कि 5 गो x में से 3 गो x घटेगा तो कै गो x बचेगा, 2 गो x बराबर 20 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा, 14। अब बताइए क्या चर एक तरफ अचर एक तरफ हो गया है, क्या चर एक तरफ और अचर एक तरफ हो गया है, नहीं, ये गिनती की संख्या है, इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा। अंत तक केवल एक से बचना चाहिए, कोई अंत तक चर बचना चाहिए, चाहे x y z कुछ भी हो, चर एक तरफ अकेले, अचर एक तरफ अकेले, तब हम समझेंगे कि हमारा समीकरण सही है। तो आइए अब ये क्या है, 2x का मतलब 2 गुना x बराबर 14। अब हमको चाहिए x
x बराबर, तो ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो 14/2, भागा में हो जाएगा तो बटा 7। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। और ये पूरा वीडियो देखिए, जितना बात बताया गया है ये सब, अगर एक बात आप समझ लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको समझ में ये बात नहीं आएगा। अगला दिन हम क्लास में जब आएंगे, अगला दिन हम वीडियो जो क्लास देखेंगे, तो उस क्लास में रहेगा कि थोड़ा सा ये देखिए, ये सरल समीकरण है, एकदम सरल सरल अंक दिया गया है, सिंपल सिंपल। अब इसको टफ करेंगे, 2 से 3 दिन हम समीकरण को क्या करेंगे, देखेंगे। हर प्रकार के समीकरण, बटा वाला, इंटू वाला, दशमलव वाला, सब एक बार 2 से 3 वीडियो में देख लेंगे, जिससे आपका समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ये सब बातें जो हैं पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपका ये समीकरण जो कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी समीकरण से डर नहीं लगेगा। चलिए आज इतना ही।